देखिए आपको इनवर्स निकालने का एक तरीका बताना है, एप्लीकेबल ओनली इन बोर्ड। अगर आपसे वो बोलता है इस स्पेशल मेथड से, तो देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन या इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी पहले मैं ऑपरेशन सिखा रहा हूँ, फिर इस ऑपरेशन से हमें इनवर्स निकालना सीखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं 6 ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाऊंगा, ठीक है। 6 ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाऊंगा। इसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए एनी टू रोज, एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, कैन बी इंटरचेंज, ठीक है। दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो दूसरा मैट्रिक्स बनता है वो उसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल से आपको सिखाता हूँ। जैसे A12 - 1 3 - 4 3 1 0 2, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखने का तरीका क्या है, स्कूल में लिखना भी पड़ेगा। ये लिखा हुआ है R1 इंटरचेंजिंग R2, ठीक है। डिटर्मिनेंट में तो क्या होता था, R1 और R2 को इंटरचेंज करते एक माइनस साइन आता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा, बट वो उसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है हमको। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट रो को सेकंड रो से हमने इंटरचेंज किया, तो ये क्या आ गया आपका 3 - 4 3 फर्स्ट रो पे आ गया, और जो फर्स्ट रो थी वो सेकंड रो के प्लेस पे आ गई, और ये हो गया आपका 1 0 2, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गया, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके मैं इनवर्स निकालूंगा। इनवर्स वही आएगा जो उस पहले आता था। जैसे मान लीजिए ए ये है, अगर मैं यहाँ पर C2 C3 करता, ठीक है, तो भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ही मिलता। मैट्रिक्स केवल एक अरेंजमेंट होता है। तो C2 और C3 को इंटरचेंज किया तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, C2 और C3 को तो थर्ड रो सेकंड रो के प्लेस पे आ गई, और 2 - 4 आपका जी। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। आपसे जो बोर्ड में बोला जाएगा वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही बोला जाता है, तो आपको रो पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर कॉलम बोल, वैसे आज तक बोला नहीं है कॉलम, नहीं आपके स्कूल में दे रखा है, पर जस्ट मैं उसको भी बता ही दे रहा हूँ। और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आप ऐसा होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको सिखाया। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है कि वी मल्टीप्लाई द एलिमेंट ऑफ, we multiply the element of any row or column by a non-zero number। यानी हम किसी रो या कॉलम को अगर जरूरत हमको लगती है, जरूरत क्या लगेगी वो मैं आपको सिखाऊंगा, एक नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 0 - 1 0 3 2 1, C3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, या चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं C3 को, इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड कॉलम को आपने 2 एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। तो देन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम ऐसा का ऐसा ही 1 0 3 2 - 1 2, C3 को 2 से 6 0 2, आपका ये आ गया 6 0 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका बन गया। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। नो सर। ठीक है, तो देखिए थर्ड, थर्ड क्या है, we add the elements of
of any row or column to the corresponding elements of any other row or column multiplied by, ये आप फैमिलियर हो इससे, multiplied by any non-zero नंबर। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये आप करते हो डिटर्मिनेंट में, काफी किया है आपने। जैसे 134 101 2 - 1 3, ठीक है। अब जैसे अगर हमें जरूरत लग रही है, मान लीजिए R3 को हमने अगर R3 - 2 R1 करना है, जरूरत क्यों लगेगी वो मैं आपको बताऊंगा, जरूरत क्या पड़ेगी। R3 को R3 - 2 R1 करना है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, वी गेट 134, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं हम, तो R1 R2 ऐसे रहेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 2 0, हाँ ठीक है ना, -1 -6 -7 और 3 -8 -5, तो आपको क्या मिल जाएगा देन 134 1010 -7 -5 आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज, अभी जरूरत क्यों पड़ेगी, ये तो आप जानते हो ना करना, इस तरह की प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट में सिखाया है। देखिए अब यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स कैसे निकालेंगे। अब आपसे वो स्पेशली बोलेगा कि आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, इन दोनों में से आपको क्या लगाना है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर रो बोलता है तो रो वाला ये लगा देंगे हम, ये तीन ही काम आएंगे, इसके अलावा कोई आपका काम नहीं आएगा। देखिए नॉर्मली आपसे रो ही बोला जाता है, कॉलम वाला नहीं बोला जाता है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन से आपका शुरुआत करता हूँ। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, चलो मैं रो ही ऑपरेशन लिख देते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन find the inverse of a is equal to 2 4 1 -1। अब बच्चे चालाकी क्या लगाते हैं कि भाई इसमें आप ए इनवर्स उस तरीके से निकाल देंगे, बच्चे कई बच्चे ऐसा करते हैं बोर्ड में, तो बेटा इसके नंबर नहीं मिलेंगे, आंसर सेम ही आएगा नो डाउट, तो इनवर्स तो यूनिक ही होता है किसी भी मैट्रिक्स का, लेकिन आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से निकालना है, ठीक है। सर अगर ये फर्स्ट टर्म में आ रहा है फिर तो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं ना, उधर हमें सिर्फ ऑप्शन ही मार्क करनी है। हाँ फिर तो आपको, लेकिन चलो देख लेते हैं, फिर भी आपको निकालना तो है ही। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई ए, ये बात तो हम लोग जानते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ए क्या है आपका, अगर हम ध्यान देते हैं, ए आपका है 2 4 1 -1, आई आप जानते ही हैं 1 0 0 1, ठीक है। चाहो तो ए को वैसा ही रहने दीजिए या लिख लेते हैं, चलो ये 2 4 1 -1, ठीक है। 2 4 1 -1 आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप उसको ए ही रहने दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आपका एजेंडा क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, आपको इसको यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफर करना है। दोबारा मैं अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, इसको आपको यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफर करना है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 की फॉर्म में बना। अब रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, कोई बच्चा कोई और दूसरे तरीके से कर सकता है, कोई बच्चा दूसरे तरीके से कर सकता है, लेकिन एजेंडा यही है, इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करिए। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है आप नजरों से देख लीजिए, 1 0 0 1, यानी यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पे 0। तो सबसे पहले देखिए, और जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाएंगे वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पर भी लगाएंगे।
दोबारा बोल रहा हूँ, इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है और जो प्रॉपर्टी यहाँ लगाओगे वही प्रॉपर्टी आप यहाँ भी उसके साथ लगाओगे। लेकिन आपको क्या देखते हुए प्रॉपर्टी लगानी है कि ये यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वहाँ ऑटोमेटिकली वही प्रॉपर्टी आपको लगा देनी है। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी अलग अलग लगाई जा सकती है। R1 के प्लेस पे R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। सबसे पहले R1 और R2 को इंटरचेंज, रीजन क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 2 4, जो यहाँ पर किया आपने ये भी करना पड़ेगा 0 1 1 0, ठीक है। अब देखिए 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना है, तो R2 के प्लेस पर मैंने कर दिया R2 - 2 R1। तो R2 के प्लेस पे R2 - 2 R1 करने का मेरा एजेंडा क्या है, ये 2 - 2 ये 0 बन गया और ये 4 + 2 यहाँ पर क्या बन गया 6 बन गया। क्लियर है मेरी बात? हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में, यस सर। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में कुछ और आए, तो इसका मतलब वो नहीं है कि उसका गलत है, उसका भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ 0 1 R2 - 2 R1 किया तो ये 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर R2 - 2 R1 किया तो ये, अरे समझ रहे हो ना आप लोग, एक मिनट, R2 - 2 R1 तो सॉरी 1 होगा ना यहाँ, वो वन होगा। या 1, और R2 - 2 R1 यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब हमें यहाँ पर 0 तो बन चुका है, यहाँ पर 1 की जरूरत है, अरे 1 की जरूरत है ना यहाँ पे। तो R2 को मैंने क्या कर ये दिया, R2 को R2/6 यानी 6 से डिवाइड कर दिया। मैंने बोला था डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 1 - 1 यहाँ तो 0, 6/6 क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो गया 0 1, यहाँ 1/6, यहाँ -2/6 यानी -1/3। क्लियर सबको? अभी तुम्हारे सामने एक ही रास्ते का अड़ंगा बाकी है -1, इसको क्या बनाना है तुमने, 0 बनाना है नहीं बनाना है बोलो। यस सर। यस सर। क्या करोगे, R1 के प्लेस पे R1 + R2 कर दो R1 - R2। बेटा, R1 + R2, तो ये 1, ठीक ये -1 + 1 0, ये 0 1, और R1 + R2 करेंगे तो 1/6, और यहाँ पर सर दोनों कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, नहीं कॉलम नहीं, अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं तो रो ही लगाइएगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया आराम से। अब जैसे ही ये आई बना, मेरी बात समझे, मैंने दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया, चालाकी दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो ये 1/6 2/3 1/6 -1/3, ये A इंटू A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो एज इट इज बन जाता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर A इंटू A इनवर्स क्या बन जाएगा, A इंटू A इनवर्स बताइए, अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और ये क्या आ रहा है 1/6 2/3, ये आ रहा है 1/6 2/3, और 1/6 -1/3, 1/6 -1/3, ये आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज हो जाएगा 1/6 2/3 1/6 -1/3। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपको रिजल्टेंट क्या मिल गया, A इनवर्स मिल गया। क्लियर है मेरी बात? बोलिए। यस सर। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 3 ऑर्डर का, फाइंड द इनवर्स, find the inverse of matrix A 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 using elementary row transformation, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल A इज इक्वल टू IA लिखना है, समझ लें सबसे पहले 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A, ठीक है।
अब देखिए इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करें, मैं आपका टारगेट क्या है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं कोई सी भी, जैसे सर R1 में से R3 माइनस कर कुछ देंगे। भी कर दीजिए, जैसे R2 के प्लेस पे R2 प्लस R1 कर दिया ठीक है। तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो R2 के प्लेस पे R2, तो ये 1 2 -2 ऐसा का ऐसा ही। भाई आपका एम क्या है, आपका एम है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 -1 0, 3 + 2 आपका हो गया 5, ये हो गया -2, ये हो गया 0 -2 1, ये 1 0 0, ये 1 1, ये 1 1 0 0 0 1 इंटू आपका हो गया ए, ठीक है। अब R1 के प्लेस पे R1 -2 R2 और R3 के प्लेस पे R3 + 2 R1, R1 के प्लेस पे R1 -2 R2, R3 के प्लेस पे R3 + 2 R1। जैसे ही इसको किया तो 1 माइनस, ये देखिए तीन ऑर्डर का है तो दो प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं सेम एज डिटरमिनेंट। तो जैसे ही आप लगाएंगे ये 1 0 -2, प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है R1 के प्लेस पे R1 -2 R2, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, अरे क्लियर है। सर वो 0 कैसे आया 1 0? एक सर 0 नहीं होना, बाय मिस्टेक हो गया वो। 1 यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 -1 -10 और 2 -10 कितना हो जाएगा ये। -8। एक मिनट रुको, हमने ज़्यादा जल्दी कर दिया इसको, यहाँ पर ये वाली मत लगाइए, यहाँ पर आप लगाइए सबसे पहले R2 के प्लेस पे R2 + 2 R3, तो 1 2 -2, यहाँ पर R2 + 2 R3 किया, एक मिनट, R2 + 2 R3 किया, तो ये तो जीरो ही रहा। R2 + 2 R3, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और 0 -2 1, समझ रहे हैं ना आप लोग। ये 1 0 0, ये 1 1 2 0 0 0, क्लियर है सबको। इसके बाद मैंने दो प्रॉपर्टी एक संग लगाई, R1 के प्लेस पे R1 -2 R2 और R3 के प्लेस पे R3 + 2 R1। अब देखिए, अब ये कमाल होगा, R1 के प्लेस पे R1 -2 R2, तो ये तो 0 1 0 और R1 -2 R2, ये -2 ही हुआ। यहाँ पे ये तो 0 1 0 ही हुआ। यहाँ पे R3 + 2 R1, R3 + 2 R1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे R3 प्लस अगर 2 R1 करते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या। R1 -2 R2, R3 के प्लेस पे R3 + 2 R1, 0 1 0, 0 1 0 बन रहा है, पहले ये चेक करो। सर 2 R1 की जगह पे सिर्फ R1 कर दो। 2 R1 की जगह पर अगर R1 करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। R3 के प्लेस पे उससे भी क्या हो रहा है, हाँ 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 ठीक है, लेकिन R3 प्लस अगर R1 किया हमने तो 0 प्लस ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0, लेकिन यहाँ पर -1 आ जा रहा है ना। -1 आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो कुछ तो जीरो क्रिएट हो ही रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, R1 के प्लेस पे R1 -2 R2, तो ये हो जाएगा
यहाँ पर आपका आ जा रहा है -1 -1, -2 एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अच्छा अच्छा 1, ये -1 क्यों है? हाँ -1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2, -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -4, 4 बिल्कुल ठीक है। और इधर हो जाएगा R2 पे तो कुछ करना ही नहीं है आपने, 1 1 2, और इधर हो जाएगा R3 प्लस R1, तो R3 प्लस R1 क्या हो जाएगा? ये R3 प्लस R1 करोगे तो ये 101 101 ही होगा। यही आ रहा है ना? प्रॉपर्टी चेक Yes, करते sir. हैं। 101। अब देखिए इनको अगर हमें सिंप्लीफाई, 101 हाँ जी, ये जीरो, वहाँ पे 100 नहीं आएगा। 0 करेक्ट 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 0। अब देखिए इसको अगर हमने करेक्ट करना है तो देखो ये पहले रो में ये -2 हमारे सामने कांटा है और एक ये कांटा है, ये 2 हटाने हैं आपको, अरे 2 ही हटाने। सर वो जो लास्ट था वो 1 नहीं था उसका आपने। इसमें लगा रहे हो ना आप R1 प्लस R3, 0 हाँ तो सर इसका जो 0 लास्ट A33 जो हाँ एलिमेंट है वो 1 नहीं है, आपने 0 लिखा है, उसकी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई हमने। सही कह रहा है, यहाँ 1 था ना, यहाँ 1 था ना, तो 1 + 0 1 ही आएगा, ये 1 ही आएगा ना R1 प्लस R3, सही कह रहा है, यही कह रहे हो ना? यस सर। ऐसे ही खज्जल करने वाला काम है इसमें। अब देखिए अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 0 क्रिएट करने के लिए क्या किया मैंने, सर R3 को R3 माइनस R1 कर देंगे। R1, चलिए 1 0 -2 0 1 0, तो 1 माइनस से 0, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, अरे ठीक है यही आएगा। और ये -1 -2 -4 1 1 2, ये 1 + 1 2, ये 2 और ये 5। क्लियर है सबको? अरे बोलो। यस सर। अब आपको केवल ये -2 से खतरा है ना, -2 को हटाना है आपने। तो अगर इस -2 को आपने हटाना है, मैं इसको एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 0 -2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू -1 -2 -4। सर R1 + 2 R3 करके। हाँ वही, यस सर। 1 1 2 2 2 5, 1 1 2 2 2 5 इंटू ए। अब क्या हो गया? R1 के प्लेस पे R1 + 2 R3, यही होगा 1 0 0, यही होगा ना? यस सर। यहाँ R1 + 2 R3 तो 3, यहाँ 4, ये 3 2, और ये हो जाएगा 6 1 1 2 2 2 5 इंटू ए। अब दोनों साइड मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये a इंटू ए इनवर्स, तो ये तो i बन गया, i से मल्टीप्लाई हो गया तो सेम चीज आ जाएगी, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और यहाँ पे आ गया ए इनवर्स, तो ये ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। क्लियर है मेरी बात सबको? यस सर।